दोस्तों मैकबेथ एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ में हम देखेंगे कि जो सीन फोर्थ की सेटिंग है एक्ट फर्स्ट में वो रखी गई है नियर द फॉरेस्ट प्लेस। फॉरेस्ट प्लेस मतलब जो भी राजा डंकन का महल है उसके पास की कुछ एक सेटिंग है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिशमेंट दिखाई जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चकाचौंध होती है। जो भी मशाले होती हैं उनकी लाइटों से पूरा महल जगमगा रहा होता है, प्रकाशित होता है। उसी के साथ साथ में राजा डंकन अपने दोनों बेटों, बड़े बेटे मैल्कम और छोटे बेटे डॉनरवेल के साथ में एंटर्स करते हैं। उनके साथ में लेनॉक्स और काफ़ी सारे पीछे से अटेंडेंट्स मतलब कि प्रजा भी होती है। और इसी के साथ साथ जो राजा डंकन होता है वो मैल्कम से इस बारे में रिपोर्ट पूछता है कि जो भी पुराना थेन ऑफ कॉर्ड था, थेन ऑफ कॉर्ड जो पुराना वाला था, अब तो फिलहाल जो मैकबेथ बन गया है नया, तो उसको इस चीज़ के बारे में पता चला कि नहीं पता चला कि अब वो हमारा थेन ऑफ कॉर्ड नहीं है, अब हमारा नया थेन ऑफ कॉर्ड मैकबेथ है। जो भी उसको मैसेंजर्स इस चीज़ को न्यूज़ बताने के लिए गए थे वो अभी तक वापस आए कि नहीं आए हैं। तो जो मैल्कम है वो ये बोलता हुआ दिखाई पड़ता है कि मेरे राजा, अभी तक तो वो फिलहाल वापस नहीं आए हैं, लेकिन मैंने किसी से ये बोलते हुए, ये चीज़ बात करते हुए ज़रूर सुना था कि वो एक महान तरीके से मर चुका है। महान तरीके से मरना मतलब उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी गलती थी, उसने देश के साथ गद्दारी करी थी और साथ ही साथ में उसको अपनी गलती का पश्चाताप भी है। ठीक है, तो ये है, ये मैल्कम उसको इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट देता है। और जो राजा डंकन होता है वो एक और चीज़ बोलता है कि दिस नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। ठीक है, वो एक चीज़ के बारे में बोलता है कि इस चीज़ की कोई कला नहीं है कि किसी के भी दिमाग को उसका चेहरा देख करके उसको पहचाना जा सके। मैंने उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर विश्वास किया था, उसको थेन ऑफ कॉर्ड बनाया था, उसको विश्वास करके बनाया था और मुझे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी था कि वो अच्छा काम करेगा, लेकिन ऐसा मुझे कतई यकीन नहीं था कि वो अपने देश के साथ में गद्दारी कर डालेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं। तभी यहाँ पर देखिए मैकबेथ और बैंको जॉस और एंगस के साथ में एंट्री करते हैं महल के अंदर और उनको देखते ही जो राजा होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसको धन्यवाद करता है और बोलता है कि तुम्हारी वीरता के कारण ही आज हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग जीते हैं, स्कॉटलैंड की जीत हुई है तो तुम्हारी वजह से हुई है और इसका सारा क्रेडिट तुमको जाता है। और बैंको से भी बोलता है इस चीज़ के बारे में और साथ ही साथ में जो मैकबेथ है वो भी इस चीज़ को बताता है कि मैं आपके लिए हमेशा से ही लॉयल रहा हूँ। मतलब लॉयल का मतलब क्या आप समझते हैं ना, कि वफादार रहा हूँ, एक निष्ठावान रहा हूँ और इन फ्यूचर में भी रहूँगा। इस चीज़ के बारे में भी दावा करता है। ठीक है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अपनी बातचीत करते हैं। ठीक है, इसी की पूरी समरी है। और फिर यहाँ पर देखिए जो राजा डंकन है वो बैंको से बोलता है कि बैंको तुम्हारा भी इसमें कोई रोल कम नहीं है। जिस तरीके से मैकबेथ ने पूरा का पूरा रोल किया उसके साथ उसे तुम कुछ कम नहीं हो। ठीक है, तुम्हारा भी उतना ही बराबर का रोल है, तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना कि मैकबेथ का है। तो इस वजह से मैं तुमको मैंने मैकबेथ को तो थेन ऑफ कॉर्ड बना दिया और तुमको मैं अपने बगल में, अपने जस्ट बगल में मतलब कि राज सिंहासन के बगल में स्थान देता हूँ ताकि कभी भी कोई निर्णय लिया जाए तो तुमसे पूछ राय मशवरा करके ही लिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बैंको भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब आगे राजा डंकन जो होता है वो एक और घोषणा करता है, वो ये चाहता है कि मैं अपने बड़े बेटे मैल्कम का अवर एल्डेस्ट सन मैल्कम जो है, मैल्कम को मैं अब राजा बनाना चाहता हूँ। ठीक है, स्कॉटलैंड का किंग बनाना चाहता हूँ और इसके बारे में, इस चीज़ के बारे में अपने बड़े और जो भी उसकी प्रजा होती है, जो कि आसपास के लोग होते हैं, उनसे सबसे राय लेता है। और इस चीज़ को सुन करके दोस्तों मैकबेथ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि चुड़ैलों की थर्ड भविष्यवाणी के अनुसार तो उसको राजा बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ कॉर्ड तो बन गया लेकिन वो राजा शायद नहीं बन पाएगा, तो उसको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा भय होता है और वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सुनकर के परेशान हो जाता है। ठीक है, तो जो राजा डंकन होता है फिर यही सब कुछ चलता रहता है। और फिर यहाँ पर जो मैकबेथ होता है वो एक और भी चीज़ को बोलता है, अपने मन में सोचता है। ठीक है, अपने असाइड का मतलब होता है कि अपने मन में खुद से ही बात करना अकेले में। ठीक है, कि अब तो ये जो जो भी ये राजा का बड़ा लड़का है मैल्कॉम, ये तो ऐसा लगता है कि मेरे राजा बनने के सपने के बीच में ही खड़ा हुआ है। ठीक है, अब तो ये प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड मतलब ये एक प्लेस का नाम है। ठीक है, उसका एक
प्रिंस है और ऐसा लगता है कि ये मेरे राजा बनने के सपने के बीच में खड़ा है, ठीक है। और उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि राजा को मैं मार डालूं या फिर इसको मार डालूं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी करने से उसको काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन फील होती है, वो कुछ भी ऐसा कुछ करना नहीं चाहता है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही वफादार निष्ठावान रहता है अपने राजा के प्रति, और इन लोगों की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी होती है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है कि वो स्टार से बोलता है, मतलब कि एक तरीके से अपने मन में ही बोलता है कि जो भी तारे हैं वो अपना प्रकाश अपने अंदर छुपा लें, ठीक है, ताकि मैं इस चीज़ को, जो भी मेरे अंदर तूफान चल रहा है, उसको मैं दिखा ना पाऊँ, किसी को दिखा ना पाऊँ, कोई मेरी बात को, अंदर की बात को समझ ना सके, ठीक है, कि मेरे अंदर की डिज़ायर क्या है, मैं क्या चाहता हूँ और इसके लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, इसका एक्सप्लेनेशन आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और यहाँ पर राजा डंकन जो है वो एक और भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताता है कि आज रात का जो भी मैं खाना है, आज रात का जो भी डिनर है, मैं उसको मैकबेथ के यहाँ पर रात में भर रुक करके करूँगा, ठीक है। तो जो मैकबेथ है वो राजा के स्वागत के लिए तुरंत एग्जिट कर लेता है, क्योंकि उसको पहले से जा करके कुछ एक तैयारियाँ भी करनी होती है, अपनी पत्नी को भी बताना होता है इस चीज़ के बारे में, लेडी मैकबेथ को भी बताना होता है, तो पहले ही एग्जिट कर लेता है। उसके पीछे पीछे राजा डंकन अपने पूरे के पूरे जो भी उसके पीछे की अटेंडेंस होती है उनके साथ में, सबके साथ में चलते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्लोरिशमेंट दिखाया जाता है। फ्लोरिशमेंट मतलब सब जहाँ पर राजा जाएगा तो उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा भीड़ जाएगी, और साथ ही साथ में हाथी की चिघाड़ने और काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर फ्लोरिशमेंट दिखाया जाता है और सभी लोग एग्जिट कर लेते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर हमारा सीन 4 ख़त्म होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सीन 5 में देखेंगे। एक्ट फर्स्ट सीन 5 में दिखाया जाता है इन्वर्नस का सीन है। इन्वर्नस एक प्रकार का मैकबेथ का महल है जिसका नाम इन्वर्नस है, ठीक है, एक तरीके की जगह का नाम है, जो कि मैकबेथ का क्या है, एक तरीके का महल है, ठीक है। तो ये है जिसमें से लेडी मैकबेथ की एंट्री होती है, और जो कि एक लेटर पढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, और ये लेटर और कोई नहीं है, ये लेटर जो है ये मैकबेथ के द्वारा तुरंत भेजा गया तुरंत लेटर है, ठीक है, क्योंकि मैकबेथ जो है उसको ये चीज़ का सूचित कर देता है कि मैं राजा डंकन के साथ में अभी तुरंत आने वाला हूं, और तुम उनके स्वागत की कुछ एक तैयारियां करके रखो, ठीक है, उनके लिए खाना बना करके रखो। और साथ ही साथ में इस चीज़ को भी बताता है कि मैं अब नया थिन ऑफ गॉड हूँ, और जो भी विचेस ने उसके बारे में जो भी प्रोफेसी की थी, मतलब जो भी भविष्यवाणियाँ चुड़ैलों ने करी थी, इन सभी के बारे में बताता है। तो ये सारी चीज़ों को ये यहाँ पर से पढ़ती है जो भी लेडी मैकबेथ है, और यहाँ पर से सब सारी चीज़ों को पढ़ते हुए दिखाई पड़ती है, और सब कुछ पढ़ती है, और साथ ही साथ में अपने मन में इस चीज़ को बड़बड़ाती है कि ऐसा लगता है कि जो मैकबेथ है वो इस चीज़ को मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वो राजा बनने का उत्सुक तो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन फिर भी उसको मैकबेथ को इस चीज़ का डर है कि वो किसी को हत्या ना करे, किसी को मारे नहीं, ठीक है, इस चीज़ से वो डरता है, ठीक है। तो इस डर को मैं ख़त्म करूँगी, और जो भी आवश्यक कदम है उसको मैं उठाऊँगी, ठीक है। वो अपने जिस भी तरीके से हो अपने पति को जो भी होता है ना, ताज होता है, उसको जब्त करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा पति जो भी है मैकबेथ है उसको किसी न किसी तरीके से, पूरी तरीके से जो भी ताज है, किंग बनने का जो भी क्राउन है, उसको जब्त करने के लिए कुछ भी कर सके, ठीक है। तभी एक यहाँ पर ये पूरी इसकी समरी है, इसके जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तभी एक मैसेंजर एंट्री करता है, और मैसेंजर जो है वो ये चीज़ उसको बताता है कि अभी जो किंग है वो आने वाले हैं, और लेडी मैकबेथ जो होती है वो और भी ज़्यादा प्रिपेयर हो जाती है और तैयार हो जाती है, और लेडी मैकबेथ को इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि आज रात राजा डंकन हमारे घर पे ही रुकेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ होती है ना, वो जो मैकबेथ होता है वो तुरंत पहले आता हुआ चलता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसको भी पहले आकर के राजा डंकन से पहले आकर के अपने घर में तैयारियां करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हमको यहाँ पर एक फेमस लाइन देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि ब्लू कलर से मैंने यहाँ पर इसको मार्क करके रखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो लेडी मैकबेथ है वो एक तरीके की बुरी शक्तियों का
आवाहन करती है। जब भी कभी हम कोई बुरा काम करने जाते हैं, हम नहीं मतलब कि कोई भी जो भी जादू टोना वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके से आवाहन करते हैं कि आओ और मेरी हेल्प करो, ठीक है। कि तो उसी तरीके से जो भी लेडी मैकबेथ है वो भी बुरी शक्तियों का आवाहन करती है और इस तरीके की चीज़ों को बुलाती है कि मेरे पति के अंदर इस तरीके की जो भी थॉट्स हैं वो समा जाएं, कि वो जो भी क्राउन है उसको वो जब्त करने में उसकी मदद करें, ठीक है। तो वो इसी तरीके से क्रूअली मतलब कि उसको बोले तो क्रूरता के साथ में उसको मारने में मदद करे, ठीक है, राजा डंकन को, क्योंकि उसने अपने मन में इस चीज को बना लिया है कि राजा डंकन को तो आज कुछ भी हो मारना ही है। और अब वो जब भी होगा, सुबह होगी, जो नेक्स्ट सुबह होगी, वो अब राजा डंकन देख नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर भी वो एक इस तरीके से बुलाती है, कम एंड थिक नाइट का, आओ काली अंधेरी रात आ जाओ, ठीक है। और जो कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो, घनी रात हो, एकदम इस तरीके से डार्क चीज़ों का वो मतलब जो भी बुरी शक्तियाँ होती है उसी का आह्वान करती है, ठीक है। तो इन सारी लाइनों को आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तभी मैकबेथ एंट्री करता है और मैकबेथ जैसे ही एंट्री करता है वो तुरंत मैकबेथ से और कुछ पूछती है या नहीं पूछती है, वो तुरंत मैकबेथ से इसी चीज़ के बारे में बात करने लगती है कि आओ थेन ऑफ ग्लैमिस, तो तुम हो ही ग्रेट थेन ऑफ ग्लैमिस हो, तुम तो वर्दी थेन ऑफ कॉर्ड हो, लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा तुमको जो भी है वो मैं ये सुनना पसंद करूंगी कि तुम एक राजा हो, ठीक है, कि स्कॉटलैंड के राजा हो और मैं स्कॉटलैंड की पूरी रानी हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं सुनना पसंद करूंगी, इन छोटे छोटे टाइटल से मेरा मन नहीं भरता, ठीक है। तुमको पूरे स्कॉटलैंड का राजा होना चाहिए, जिस तरीके से तुमने बहादुरी करी है, तो बहादुरी दिखाई है पूरे युद्ध में, तो उस तरीके से तुमको राजा होना चाहिए। हालांकि जो मैकबेथ होता है वो इस चीज़ को दूर रखता है, वो बोलता है कि नहीं, मैं अपने राजा के प्रति काफ़ी ज़्यादा वफादार हूँ और मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो कि जिससे राजा को नुकसान पहुँचे या फिर उसकी प्रजा को नुकसान पहुँचे। तो जो लेडी मैकबेथ होती है उसको किसी तरीके से भी भड़काती है, काफ़ी ज़्यादा भड़काती है और बोलती है कि तुम असली मर्द नहीं हो, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर सवाल उठाती है। और लास्ट में एक और भी चीज़ उसको बोलती है जो कि यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से करके रखी है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमेशा तुम ऐसे दिखो, लुक्स लाइक द इनोसेंट फ्लावर, मतलब कि तुम एक इस तरीके से दिखो, अपने आप को इस तरीके से शो करो जब तक कि राजा डंकन यहाँ पर है, कि तुम उसके पूरी तरीके से वफादार मित्र हो, ठीक है। तुम उसकी जो भी थेन ऑफ कॉर्ड हो, तुम उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हो, लेकिन अंदर से ठीक है, यहाँ पर से तुम अंदर से एकदम क्रूर रहो और उसको किसी तरीके से मारने के प्रति उत्सुक रहो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो जो भी नेक्स्ट जो भी उसका बड़ा बेटा है मेलकॉम है, उसको राजा बना दिया जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर तुमको कुछ करना है तो फिर तुमको ये करना ही पड़ेगा और तुमको राजा की हत्या करना ही पड़ेगी, ठीक है। और वो मैकबेथ को ये भी बोलती है कि सब जो कुछ भी हो वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और देखो फिर आगे क्या क्या होता है, ठीक है। हालांकि अभी जो मैकबेथ है वो इस चीज़ के बारे में राजी नहीं हुआ है, राजा को मारने के प्रति इस चीज़ को राजी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो लेडी मैकबेथ है वो पूरी कोशिश करती है कि मैकबेथ किसी तरीके से भड़क जाए और वो किंग डंकन को की हत्या कर दे, ठीक है। तो यहीं पर से हमारा जो सीन 5 है वो भी खत्म होता है और सीन 6 स्टार्ट होता है, ओके। सीन 6 में दोस्तों कुछ हमारा कुछ खास नहीं है ज़्यादा, तो ये जो भी होता है, जो राजा डंकन होता है वो मैकबेथ के महल के बाहर खड़ा होता है, उसके बाहर का सीन है और उसके जो भी महल के बाहर से जो भी वातावरण है उसकी प्रशंसा करता है, ठीक है। सभी लोग एंटर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चकाचौंध होती है यहाँ पर, पूरा मतलब टॉर्चेस, काफ़ी रोशनी के होती है और ये लोग आते हैं और जो राजा डंकन होता है उसके आसपास के वातावरण की काफ़ी प्रशंसा करता है और ये बताता है कि ये जो भी वातावरण है जिस तरीके से है तो काफ़ी ज़्यादा सुखद है। और जैसे ये अंदर आता है लोग आपस में कुछ एक बात करते हैं जो कि आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो भी लेडी मैकबेथ है वो एंटर्स करती है और किंग डंकन जो भी है वो इसका यहाँ पर से आकर के ये बोलता है कि तुम्हारी जो भी सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और तुम्हारी सर्विस के लिए मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ कि तुम हमारा स्वागत करते हो, यही सब बोलता है, ठीक है। इन लोगों के मिलने का यहाँ पर सीन दिखाया गया है और जो लेडी मैकबेथ है यहाँ पर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ये बताती है, ठीक है, ऑल आवर सर्विस इन आवर एवरी पॉइंट ट्वाइस डन एंड देन डन डबल, ठीक है। क्योंकि वो ये बताती है कि सर्विस करना और उसका जो भी है
क्या बोलते हैं कि मेहमान नवाजी करना, ठीक है, मेहमान नवाजी करने को ही हम लोग सर्विस बोल सकते हैं, या फिर कुछ और, मतलब उसका सम्मान करना, ठीक है। इस वजह से ही मैं कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा पति है मैकबेथ है, उसने अपनी पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ में अपने राजा के प्रति कितना वो वफादार रहा है, तो क्या मेरा इतना छोटा सा फर्ज नहीं बनता कि ये तो मेरा कर्तव्य है, ठीक है। और साथ ही साथ में आप हमारे राजा हैं तो आपके लिए तो इतना करना बनता ही है। तो वो ये बताती है कि मेहमान नवाजी करना उसका कर्तव्य है क्योंकि वह और उसका पति अपने राजा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तभी ये तो बहुत एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लाइन का यही एक मीनिंग है जो कि आप समझ सकते हैं, और आई थिंक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो जो सीन 6 है यहीं पर से ख़त्म होता है, और जो राजा डंकन है वो मैकबेथ के बारे में पूछता है और ये बताता है कि मैंने मैकबेथ से कहा कि साथ में चलते हैं, लेकिन मैकबेथ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था मेरे स्वागत के लिए, मेरा स्वागत करने के लिए, तभी वो मुझसे आगे आगे पहुंच गया। और मैंने सोचा कि उससे आगे पहुंचने के लिए, हालांकि मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि उससे पहले ही मैं पहुंच जाऊं, लेकिन फिर भी उसकी एक्साइटमेंट इतनी थी मेरा स्वागत करने के लिए कि वो मुझसे पहले पहुंच ही गया और मुझे हारना ही पड़ा, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बताता है लेडी मैकबेथ से, और इन लोगों के बीच में ही डिस्कशन होता है जो कुछ भी होता है, और यहीं से हमारा जो सीन 6 है वो भी खत्म होता है और सीन 7 की स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों हमारा सीन 7 स्टार्ट हो जाता है, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए, आप बोले तो क्वेश्चन आंसर्स और सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर जो भी सीन है, सीन 7 है, वो उसकी सेटिंग रखी गई है मैकबेथ के महल के अंदर की, ठीक है। जिसमें जो सबसे पहले जो मैकबेथ होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखता है पहले तो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर कन्फ्यूज़न है, वो बड़ा ही कंफ्यूज रहता है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, ठीक है। जो भी जिस तरीके से जो लेडी मैकबेथ ने उसको भड़काया होता है, उसके एक तरफ ये भी दिमाग में बात गूंज रही होती है, और एक तरफ उसकी जो अच्छाई होती है वो भी एक तरफ से गूंज रही होती है। उसको लगता है कि क्या मेरे को फ़ायदा मिलेगा इस ये सब कुछ करके, क्योंकि मैं एक तरीके से बोलूँ तो मैं किंग डंकन का एक संबंधी भी हूँ और मैं उसका एक प्रजा भी हूँ, ठीक है। मेरे उसके प्रति कई एक कर्तव्य हैं, और साथ ही साथ में आज मेरा जो भी राजा डंकन है वो मेरा मेहमान है, ठीक है। तो अपने मेहमान के साथ में मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो वो है ना काफ़ी ज़्यादा सबसे पहले कंफ्यूज होता है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, हर एक लाइन को अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसकी जो भी एक समरी है पहले से पढ़ के रखा है, तो बस वही है। अब हर एक चीज़ को जो भी यहाँ पर ब्लू है, ब्लू का मतलब आप ये समझिए कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन है, ग्रीन का मतलब और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इसका मतलब है दोस्तों वो ये है कि जो महल के अंदर का सीन है, और जो भी नौकर लोग होते हैं ना, वो लोग सब डिनर की तैयारी करते हैं। वो लोग सारे जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वो सब कुछ सर्विस करते हैं, राजा डंकन की सेवा वगैरह करते हैं और पूरे डिनर की तैयारी करते हैं। और मैकबेथ डंकन की हत्या के अपने विचार पर काफ़ी ज़्यादा विचार करते हुए खुद से चलता है, इधर उधर करता है, ठीक है। और वो ये सोचता है कि कार्य अगर तब आसान होता कि तब आसान इस काम को तब बहुत ज़्यादा आसानी से किया जाता है जब इसका कोई भी जो भी इसका फल है ना, मतलब बोले तो कि इसके आगे अगर कोई भी इस तरीके कंफ्यूजन ना होता, कोई भी समस्या ना होती कि कोई पकड़ लेगा, कोई पहचान लेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, मैं इस काम को तुरंत कर देता। लेकिन मेरे रेपुटेशन पे क्या होगा, मेरे ऊपर क्या सवाल मेरे ऊपर लोग क्या कहेंगे अगर लोगों को पता चलेगा कि मैंने ऐसा कुछ किया है, ठीक है। तो लोग तो मुझे छोड़ेंगे तक नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने मन में ये विचार को करता है और इसके जो भी भयानक परिणाम होते हैं उसको भी इमेजिन करता है, ठीक है। तो और ये अपने मन में भी इस चीज़ को सोचता है कि ये राजा बनना भी चाहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फिलहाल कंफ्यूज होता है, और तभी जो है यहाँ पर से लेडी मैकबेथ की एंट्री होती है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक चीज़ भी लिखी हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ग्रीन वाली, कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने राजा का एक क्या हूँ, एक प्रजा हूँ, और वो मैं उसका सारा संबंधी भी हूँ और उसकी सब्जेक्ट भी हूँ, मैं उसकी प्रजा भी हूँ, और साथ ही साथ में मैं उसका वो मेरा आज का मेहमान है। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए एज हिज होस्ट, मतलब कि ऐसा होस्ट मुझे इसको होस्ट की तरीके ट्रीट करना चाहिए, अपने एक मेहमान की तरीके ट्रीट करना चाहिए। वाई शुड अगेन हिज मर्दर शट द डोर, ठीक है। इस चीज़ को मैं अपने विचार को किनारे करता हूँ। पहले तो वो ये चीज़ सोच लेता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजा को नहीं मारूंगा, ठीक है। हमको ये मर्डर वर्डर वाला कुछ भी खेल नहीं खेलना है।
तो ये सारी चीज़ों को अपने बारे में सोचता है। तभी एंट्री होती है लेडी मैकबेथ की, और जो लेडी मैकबेथ है अब वो ये कहते हुए आती है कि राजा ने खाना खा लिया है, ही हैज़ ऑलमोस्ट सर्व्ड, ठीक है, वाई हैव यू लेफ्ट द चैम्बर। तो ये चीज़ बोलती हुई दिखाई पड़ती है, राजा खाना खा चुका है, राजा डिनर कर चुका है और अब वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और जो मैकबेथ है वो लेडी मैकबेथ को ये चीज़ बताता है कि वी विल प्रोसीड नो फर्दर इन दिस बिजनेस, हम अब इस बिजनेस में आगे कुछ भी बात नहीं करेंगे, हम कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं जो कि राजा डंकन के मर्डर से रिलेटेड होगा, हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। ये चीज़ मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब राजा को नहीं मारूंगा। तो यहीं पर जो लेडी मैकबेथ होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और बहुत तेज़ चिल्ला करके बोलती है कि तुम एक असली मर्द नहीं हो। यानी कि वो इस चीज़ को दिखाना चाहती है मैकबेथ को कि असली जो मर्दानगी होती है वो केवल तभी आती है जब तुम हत्याएं करोगे, ठीक है। और वो दूसरों की मर्दानगी के ऊपर सवाल उठाते उठाते अपने इस चीज़ को, जो भी उसका औरत का जो एक बोले तो कि जो उसका औरत का अस्तित्व होता है कि किस तरीके से औरतों को रहना चाहिए, ठीक है, दया करुणा, जो भी उसके अंदर की काफ़ी सारी जो भी उसकी मोरल क्वालिटीज़ होती हैं औरत के अंदर की, उन सारी क्वालिटीज़ को वो मार डालती है, ठीक है। और आदमी के ऊपर तो काफ़ी सारे सवाल उठाती है, लेकिन अपने ऊपर खुद को नहीं देखती कि उसके अंदर की उसके अंदर के जो भी नेचुरल गुण हैं, जो भी नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, उनका क्या हुआ, उनका भी तो लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इसी तरीके से पूरे के पूरे प्लान को भड़काती है मैकबेथ के ऊपर, जो भी मैकबेथ है उसको पूरी तरीके से भड़का के रख देती है और पूरी तरीके से उसको इस चीज़ पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि किसी भी तरीके से वो राजा को मार डाले, ठीक है। फिलहाल आगे होता क्या है, इन लोगों के बीच में बातचीत करती है, काफ़ी लॉन्ग कन्वर्सेशन है, आप देख रहे हैं, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे तो फिर जाने कितना समय लग जाएगा। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को आराम से देख सकते हैं। तो जो मैकबेथ होता है वो लेडी मैकबेथ से फिर धीरे धीरे उसकी बातों में उलझ जाता है और ये चीज़ बोलता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, ठीक है, इफ़ वी शुड फेल, अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। तो जो लेडी मैकबेथ है वो उसको ऐसे बोलती दिखाई देती है कि क्या हम फेल क्यों होंगे, जब तक तुम साहसी हो, जब तक तुम्हारे अंदर का आत्मबल जिंदा है, तब तक तुम कभी नहीं फेल हो सकते, ठीक है। इस तरीके से वो और भी ज़्यादा उसको भड़काती है और उसको इस तरीके के कारनामे करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। तो और अपने आगे के बारे में उसको योजना भी बताती है, जो मैकबेथ है उसको योजनाओं के बारे में बताती है। जो लेडी मैकबेथ है वो ये बोलती है कि हम फेल नहीं हो सकते, सुनो मैं तुमको एक अपने प्लान के बारे में बता रही हूँ। जब भी राजा डंकन जो भी है वो सारा दिन के थके हुए हैं और जब वो मतलब स्लीप, जब भी वो सो जाएंगे, पूरी जर्नी करके आए हैं, बहुत ज़्यादा साउंडली स्लीप करेंगे, पूरी गहरी नींद में सो रहे होंगे और मैं धीरे से जो भी यहाँ इनके जो भी बॉडी गार्ड्स हैं, राजा के जो भी अंग रक्षक हैं ना, बॉडी गार्ड्स जिनको बोलते हैं, उनको धीरे से मैं वाइन पिला दूंगी, शराब के नशे में उनको वाइन पिला दूंगी और वो फिर एक लाइक का सुअरों की तरीके वो सो जाएंगे, ठीक है। सुअर का मतलब होता है ना वही पिग्स की तरीके वो सो जाएंगे और एकदम बेहाल रहेंगे, तब तुम जाकर के आराम से उनका मर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो वो अपनी इस पूरी योजना के बारे में बताती है और ये भी बोलती है कि फिर हम सारा का सारा आरोप जो है इन दोनों बॉडीगार्ड्स के ऊपर भी लगा देंगे, ये इन लोगों ने ही राजा की हत्या करी है, राजा को मारा है, ठीक है। तो काफ़ी तेज हवा चलती है, डार्क नाइट होती है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, काफ़ी ठंड, हल्का सा ठंड का समय होता है, ये सारी चीज़ें के बारे में बताया गया है। फिर जो मैकबेथ होता है वो इस चीज़ को, उसकी प्लानिंग को सुनकर के और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो सोचता है कि हाँ चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं, और वो धीरे से लेडी मैकबेथ की भी प्रशंसा करना स्टार्ट कर देता है, मतलब इसको भी एडमायर करता है और वो ये बोलता है कि तुमको हमेशा मैन चिल्ड्रंस को ही जन्म देना चाहिए क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा ब्रेव वूमेन हो, काफ़ी ज़्यादा तुम साहसी महिला हो, ठीक है। इस तरीके से उसको भी ज़्यादा एक तरीके से बोले प्रशंसा करना स्टार्ट कर देता है, ये सब कुछ करता है। तो यहीं से जो भी हमारा सीन 7 भी ख़त्म होता है। इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको ज़रूर देख लीजिएगा एक तरफ अपनी तरफ से, अगर जब ना समझ में आए तब फिर कमेंट करके बताइएगा। कुछ एक मेरे पास में नोट्स वगैरह हैं तो उनको मैं आपको बता दूंगा, तो वहाँ से आप इसको सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से हमारा सारी चीज़ों कंप्लीट होती है। तो आप देख सकते हैं जो भी एक्ट फर्स्ट हमारा यहीं से ख़त्म होता है और एक्ट सेकंड स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं जिसमें ऐसा इंट्रोडक्शन पार्ट मैकबेथ का बनाया है और साथ ही साथ में एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट
सीन सेकंड एंड सीन थर्ड को हम लोगों ने डिस्कस किया है इससे पहले वाले वीडियो में। तो सारे वीडियो को दोनों वीडियोस को भी जरूर देखिएगा जाकर के, आगे आने वाले नेक्स्ट पार्ट को भी देखिएगा, तभी सारी चीज़ें आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट में आते आते हम लोग एक क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आगे चाहे जितने भी पार्ट बने मैं बनाता रहूँगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।